जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम लोग लुहारका मीडिया और इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम में मीडिया लगा है तो आपको ऐसा लग रहा हो कि कंपनी मीडिया के सेक्टर में काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी का पहले नाम कुछ और था और काम भी कुछ और था, लेकिन अभी नाम तो खैर चेंज हुआ ही है, काम भी चेंज हो गया। और कंपनी अभी देखेंगे तो ये मीडिया के सेक्टर में काम ना करके बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर में आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियल सेक्टर में भी कंपनी भिन्न भिन्न प्रकार के लोन्स प्रोवाइड कराती है। लोन्स जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, और साथ में इस कंपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड कराती है। इसलिए एनबीएफसी जब हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें लुहारका मीडिया का नाम, मतलब छोटी कंपनियों की बात करें, थोड़ा ऊपर आता है, क्योंकि ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट जो लोन प्रोवाइड कराती है वो जो दूसरे तमाम एनबीएफसी कंपनी है, और जैसे हम बात कर ले इंडियन इन्फोटेक, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड नहीं कराता है, सिर्फ बेसिक लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो काम के बिहाफ पे यदि समझे तो लुहारका मीडिया एक बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए, इसलिए इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। काम तो हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल समझे कंपनी का, तो मार्केट कैप सिर्फ 51 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। और स्टॉक का पी देखेंगे तो काफ़ी महंगा है। खैर, हमें पी से मतलब नहीं होता, क्योंकि हम स्टॉक का जो प्राइस होता है उसको चार्ट पर लेवल देख के वहाँ पे बाई करने की रणनीति को समझते हैं। शेयर प्राइस 5 रुपये 46 पैसा के हिसाब से चल रहा है, जो कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा ही लग रहा है। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात है कि कंपनी का जो रिटर्न देने की क्षमता है वो देखेंगे तो तकरीबन 5% के आसपास है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपकी इक्विटी पर कंपनी साल होने तकरीबन कम से कम 4% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। तो ये बढ़िया बात है कि कंपनी का फंडामेंटल भी बढ़िया नजर आ रहा है। और जो काम है, देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं तो फ्यूचर में काम के बिहाफ पर उसमें तेजी बने रहने के चांसेस हमेशा रहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बीएससी की वेबसाइट पर ले चलूँ तो बीएससी की वेबसाइट पर आप देखेंगे ये जो कंपनी है अभी आपको ईएसएम स्टेज 2 में नजर आएगा, लुहारका मीडिया एंड इंफ्रा लिमिटेड। ईएसएम स्टेज 2 का मतलब ये हुआ कि अभी इसमें ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है। आप इस कंपनी के शेयर्स को अभी बाई नहीं कर सकते, क्योंकि ईएसएम में जब होता है कोई स्टॉक, इसका मतलब होता है कि सेबी की निगरानी में, सेबी इसमें कुछ जांच परख कर रहा है, इस वजह से उसमें ट्रेडिंग कुछ दिनों तक सस्पेंडेड होता है। और यही वजह है कि इन दिनों से स्टॉक में तेजी कुछ खास बनती हुई भी नहीं दिख रही है। चलिए हम सीधे चलते हैं चार्ट पर बाकी चीज़ों को समझते हैं। 1 साल के चार्ट पर देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस तो ऊपर जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे नीचे आने लगा है, जो मैंने ऊपर में दिखाया आपको। देखिए, ये जो लेवल आप देख रहे हैं, 4 रुपए का लेवल, 4 रुपए के लेवल से लेके 3 रुपए 3.5 रुपए के लेवल के बीच में स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कंसोलिडेशन के बाद जब स्टॉक का प्राइस निकलता है तो एक लंबा ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस अभी फिर से एक डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी डब्ल्यू का फॉर्मेशन बनता है चार्ट पर, एक वो तेजी का संकेत होता है, एक लंबा तेजी फिर से आने वाला होता है। ये थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ पे करेक्ट होकर नीचे आ रहा है, इससे नहीं घबराना है। जहाँ से प्राइस ऊपर उठने लगेगा वहीं पे नए व्यक्ति इसमें एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यही सही लेवल होता है नया एंट्री करने का। एवरेजिंग करने की अभी कोशिश करने वाली बात नहीं है। एवरेजिंग करना भी चाहते हैं प्राइस कम से कम 4 साढ़े 4 रुपए के लेवल तक आए, ये जो इसके लिए सपोर्ट है, यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी नए व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, जहाँ से इसका प्राइस वहीं पे आप एंट्री ले लीजिएगा। और डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बना है तो इस कंपनी का प्राइस फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, और ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी बढ़िया है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं कंपनी को वो भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। तो उसके बेसिस पे भी कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। जब कंपनी का फाइनेंशियल मजबूत होता है, कंपनी जिस सेक्टर में काम करते हैं उसमें दम होता है, तो उसका शेयर प्राइस मान लीजिए ये डब्ल्यू बनाइए तो इसके भी आप ऊपर जाएगा ही। लंबी अवधि में भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने का दमखम रखता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कस करें तो आप देखेंगे जो कंपनी का सेल्स है पिछले कुछ क्वार्टर में आपको हालांकि बढ़ा नहीं है लेकिन कम भी नहीं हुआ है, कह सकते हैं कि सेम ही बने हुए नजर आ रहा है। पहले भी जहाँ ये 40 42 43 लाख के आसपास होता था, अभी वही 45 लाख के आसपास, और खास नहीं बढ़ा है। 42 लाख से बढ़कर 45 लाख कंपनी का सेल्स हुआ है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी कि जो मेन बिजनेस है कमाई, जो कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है उससे जो कंपनी कमाई होती है वो आपको बढ़ते हुए जरूर दिखा है। यही वजह है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो टैक्स देने के बाद बचता है, वह भी देखिए बढ़ रहा है, और वो कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ रहा है। कोई भी ग्रोथ जब सस्टेनेबल होती है तो उससे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी हिस्सेदारी इसमें ठीक ठाक है, तकरीबन 51% के आसपास देखेंगे इसमें प्रोमोटर्स हैं, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उनका खुद इस कंपनी पर भरोसा है, इसलिए इसमें पब्लिक की भी हिस्सेदारी ठीक ठाक है। पब्लिक तो होती है खैर छोटी कंपनियों में, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि लुहारका मीडिया मीडिया सेक्टर में काम नहीं करती है, लेकिन जो भी काम करती है उसमें दमखम है, और उसके बिहाफ पे लंबी अवधि में निवेश के लिए ये स्टॉक बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।